नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे 15 सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन जो कि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछने के चांस हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पेपरों में पूछे भी गए हैं। इसलिए हम क्रम बाय क्रम उनको देखेंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। ठीक, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला है जवाब यजमान, दूसरा है श्रमण, तीसरा है अथर्वण, चौथा है श्रेष्ठिन। इन 4 विकल्प में से सही जवाब है श्रमण। अगर आपको कोई भी जवाब पहले से आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। दूसरा है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है शुल्ब सूत्र, चौथा है छंदोग्य उपनिषद। इन 4 विकल्प में से सही जवाब है शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका व्यवसाय क्या था? पहला था कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिक्षा, चौथा व्यवसाय। इन 4 विकल्प में से सही विकल्प से है पशुपालन। उनका क्या व्यवसाय था? पशुपालन था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है सामवेद। तो किसको कहा जाता है? यह सामवेद को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रथम विधि निर्माता कौन है? पहला है मनु, दूसरा है चाणक्य, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है सेल्यूकस। तो कौन है प्रथम विधि निर्माता? मनु। अगला प्रश्न देखते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? पहला है ज्यामिति, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है गणित, चौथा है खगोल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्यामिति। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पर बसे थे सर्वप्रथम? पहला है सामा तट में, दूसरा है प्राग ज्योतिष में, तीसरा है पंजाब में, चौथा है पांचाल में। तो सबसे पहले बसे थे तो वो पंजाब में बसे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल ऐसा है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला है 7वां मंडल, दूसरा है 8वां मंडल, तीसरा है 9वां मंडल, चौथा है 10वां मंडल। तो इसका सही जवाब होगा 9वां मंडल समर्पित है किसको? सोम को पूरी तरह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको हमारी जीके के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? पहला है जैमिनी, दूसरा है बादरायण, तीसरा है बुद्ध, चौथा है महावीर। तो इसका सही जवाब होगा बादरायण। अगला प्रश्न कहते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया? पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कावेरी, चौथा है परशुनी। तो यह लड़ा गया परशुनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो क्या है भूराजस्व की दर? पहला है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा 1/6, चौथा 1/8। तो इसका सही जवाब होगा 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? पहला है ब्राह्मण युग, दूसरा है शूद्र युग, तीसरा है रामायण युग, चौथा है महाभारत युग। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में हुई? पहला है ऋग्वैदिक काल में, दूसरा विकल्प है उत्तर वैदिक काल में, तीसरा है उत्तर गुप्त काल में, चौथा है धर्मशास्त्र काल में। तो इसका सही जवाब होगा धर्मशास्त्र काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है और यह सबसे सरल क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हम सब जानते हैं कि पहला इसमें विकल्प है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा है 5। तो इसका जवाब तो सभी को पता है कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। आज की वीडियो में हमने देखे 15 जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे आपको 15 जीके के क्वेश्चन कैसे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।